हेलो स्टूडेंट्स, मैं रत्नेश कुमार यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल चाणक्य कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम संख्या पद्धति के दूसरे वीडियो के साथ आए हैं। इसमें हम सीखेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को कैसे पहचान सकते हैं। सबसे पहली बात है कि बहुत दिन से यह कमेंट आ रहा था बच्चों का कि सर परिमेय और अपरिमेय संख्या का वीडियो बनाइए। तो देखते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या परिमेय संख्या का इंग्लिश होता है रेशनल नंबर। परिमेय संख्या का इंग्लिश होता है रेशनल नंबर। यानी परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जो P बटा Q के रूप में हो, यानी वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो या P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता हो, लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तब वह संख्या परिमेय संख्या होगा। जैसे हम कह दें कि वह संख्या जो P बटा Q के रूप में हो या उसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हूँ उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 हो, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी वह संख्या जो P बटा Q के रूप में हो या उसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हो, लेकिन Q का मान क्या होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी नीचे वाला जो P बटा Q है, इसमें नीचे वाले हर का जो मान होना चाहिए वह 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 होगा तो फिर वह परिमेय संख्या की श्रेणी में नहीं आएगा। देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम। एग्जाम्पल हम कह दें जैसे 3 बटा 4, 2 बटा 5, 1 2 3 0 0 2 4, 2 बटा 3, 6 बटा 8 इत्यादि इत्यादि। ये जो सभी संख्याएं हैं यह परिमेय संख्या है। अब देखिए, कहिएगा कि कैसे है 0 कहाँ P बटा Q के रूप में है? 0 कहाँ P बटा Q के रूप में है? तो 0 P बटा Q के रूप में नहीं है। फिर भी हम 0 को 0 बटा 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 0 बटा 1 लिख सकते हैं, 0 बटा 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर P बटा Q के रूप में है, या इसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो P बराबर क्या है? P का वैल्यू 0 है और Q का वैल्यू 1 है या 2 है, जो भी है, इसको हम लिख सकते हैं। लेकिन यह जो है यह तो सही है, लेकिन अगर यहीं रहेगा 1 बटा 0 तो ये जो होगा वो परिमेय संख्या के श्रेणी में नहीं आता है। ये जो संख्या है वह परिमेय संख्या के श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसके अलावा हम ये भी देखते हैं आज जो आखिर परिमेय और अपरिमेय की पहचान क्या है। कैसे पहचानेंगे जी ये परिमेय संख्या है? हम किस प्रकार से देखेंगे कि यह जो संख्या है वह परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की पहचान, परिमेय संख्या की पहचान, परिमेय संख्या की पहचान क्या है? परिमेय संख्या की पहचान क्या है? तो परिमेय संख्या को कैसे हम पहचान सकते? सबसे पहले कि परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जो P बटा Q के रूप में रहता है। इसकी पहचान पहली है कि यह P बटा Q के रूप में रहता है या P बटा Q के रूप में इसको हम लिख सकते हो, तो वह परिमेय संख्या होगा। जैसे 2 बटा 4 ये परिमेय संख्या है, P बटा Q के फॉर्म में है। 0.324 क्या यह परिमेय संख्या है कि नहीं है? क्या यह परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो इसको देखने के लिए क्या करते हैं, देखिए दशमलव के बाद में हम क्या लिख सकते हैं। जब ये दशमलव को हटाते हैं तो नीचे एक 1 है, जितने अंक के बाद दशमलव होता है उतनी 0 दे देते हैं, यानी 324 बटा ये 1000 हो जाएगा। यह जो संख्या है वह कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या के रूप में है, यानी P बटा Q के रूप में क्या है? ये है, यानी इसको हम लिख सकते हैं। तो यह संख्या कौन सी जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि और कुछ बातें हैं जो यह दिखाती है और बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन करती है, मतलब कि परिमेय और अपरिमेय संख्या की पहचान में। जैसे हम कह दें, कोई लोग कहता है कि क्या 0.2432
डैश डैश, इस तरह से कोनो क्वेश्चन रहता है, या 0.6 पर रेकरिंग रहता है यानी बार रहता है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या 0.666 डैश डैश। यह संख्या जो है वह परिमेय है कि नहीं है, ये बताना है क्लियर, ये परिमेय है कि नहीं है। तो देखिए जिस संख्या के मतलब इसकी एक और पहचान होती है कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर, ठीक है, सॉरी रुको ना, पहले यहाँ तक हम नोट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए। इसके बाद हम बताते हैं कि ये जो संख्याएं हैं क्या यह परिमेय है कि नहीं है, या इसको कैसे हम परिमेय कह सकते हैं, कैसे नहीं कह सकते हैं। आइए देखते हैं हम अब परिमेय संख्या की पहचान, परिमेय संख्या की पहचान, परिमेय संख्या की पहचान। परिमेय संख्या की पहचान क्या क्या है। सबसे पहली बात कि परिमेय संख्या वह होती है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हम कह दें 3.243 को, क्या हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, कि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 3 हो गया, 3.243 है। अब क्या करते हैं, दशमलव के बाद की संख्या देख लेते हैं, कितनी संख्याएं हैं। एक पहले दे देंगे, जितनी संख्याएं रहती है दशमलव के बाद में उतना 0 दे देते हैं, यानी ये 3243/1000 यह होगी, यह परिमेय संख्या होगी। इसको P/Q के रूप में यहाँ पर लिखा जा चुका है। इसके बाद इसकी एक और पहचान क्या है, अगर कोई दशमलव में रहता है, अगर कोई संख्या दशमलव में रहती है और उसका दशमलव प्रसार, ठीक है, उसका दशमलव प्रसार जो है अशांत आवर्ती होता है। क्या होता है, अशांत आवर्ती होता है, तब वह संख्या परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। जैसे हम कह दें 2 अशांत आवर्ती, पहले लिख देते हैं, अशांत आवर्ती होना चाहिए। ये दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए, अशांत आवर्ती होना चाहिए, या शांत होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, या शांत होना चाहिए। तब यह दशमलव प्रसार यदि शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा तब वो संख्या परिमेय संख्या होगी। जैसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं। अब शांत कहते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन को जब हम डिवाइड करते हैं तो पूरा कंप्लीटली रूप से कट जाना चाहिए, वह संख्या जो होगा वह शांत होगा। और अशांत जो होगा वह पूरा कटता नहीं है, पूरा वह बिल्कुल करता नहीं है, पूरा भाग उसमें नहीं लगा होना चाहिए, तब वह संख्या जो होगा अशांत में होगा। लेकिन अशांत जो होता है दशमलव प्रसार वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, एक होता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो अशांत आवर्ती किसको कहते हैं, अशांत आवर्ती उस संख्या को कहते हैं, मान लीजिए कि इसको हम भाग दिए हैं, चाहे दशमलव के बाद में यदि कोई संख्या बार आ रही है यानी रिपीटिशन हो रहा है इसका, तो कहेंगे जो यह दशमलव प्रसार जो है वह कौन सी है, अशांत आवर्ती है। तो जैसे हम कहते 6 ये दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। हम कहते 0.24242 ये दशमलव प्रसार कौन सी है, अशांत आवर्ती है। उसके अलावा 3.2323 ऐसा बार आता है, तो ये दशमलव प्रसार कौन सी है, अशांत आवर्ती है, ठीक है। यानी दशमलव के बाद में जो होता है, दशमलव के बाद वाले अंकों का पुनरावृत्ति होता रहता है, ये संख्या जो होता है अशांत आवर्ती होती है। और यह जो होता है यह बिल्कुल परिमेय संख्या होता है। कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या होता है। इसको हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में बदल सकते हैं, इसको हम P/Q के रूप में बदल सकते हैं। यह जो संख्या होगी यह बिल्कुल कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, ठीक है। इसके बाद इसकी एक और बात आती है, क्या है, वह जो है तीसरा नंबर में रूट के अंदर की वे संख्याएं जिसका वर्गमूल निकल जाए, रूट के अंदर की वे संख्याएं जिसका मतलब कि पूरा वर्गमूल निकल जाए, वह संख्या जो होता है कौन सी होता है, परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। जैसे हम कह दें √16 यानी 16 का वर्गमूल होता है 4 को तो हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/1। तो ये जो संख्या है वह क्या होनी चाहिए, इसका पूरा वर्गमूल निकल गया है, 4/1 है, तो यह परिमेय संख्या होगा। जैसे हम वही कह दें 6.25
अब रूट के अंदर की संख्याएं हैं, अब देखते हैं इसका वर्गमूल होगा कि नहीं। तो इसका बिल्कुल वर्गमूल हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। अब इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सभी संख्याएं क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। इसके बाद हम देखते हैं अपरिमेय संख्या। क्या देखते हैं अब अपरिमेय संख्या। इसके बाद है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसका इंग्लिश होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो वह संख्या जो p/q के रूप में नहीं हो, या उसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हो, उसको कहते हैं हम अपरिमेय संख्या। यानी वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, या p/q के रूप में नहीं हो, उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। यानी वह संख्या जो p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हो, या जो p/q के रूप में नहीं हो, उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब जैसे हम कह दें कौन ऐसी संख्याएं हैं जो अपरिमेय हो सकती हैं, तो जैसे कह दें हम √2 है, हालांकि जैसे कह दें हम √2, ये √2 कौन सी संख्या है, इसका पूरा वर्गमूल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो यह कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हम कह दें √3, यह कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। 2√7 ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या की भी पहचान होती है। बहुत ऐसे एग्जामों में देखा जाता है कि दे देता है संख्या, पूछता है कि निम्न में कौन सी संख्या जो है अपरिमेय है या परिमेय है। तो इसको देखते हैं हम इसके आगे। अपरिमेय की पहचान, अपरिमेय संख्या की पहचान। अपरिमेय संख्या की पहचान क्या है, खूब ध्यान से इसको नोट करेंगे, देखेंगे अपरिमेय संख्या को कैसे हम पहचान सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि जिस संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, या p/q के रूप में नहीं हो, उसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। या इस तरीक़े से, एक तरीक़े से और ढंग से कह सकते हैं कि जिस संख्या का हम क्या नहीं निकाल सकते हो, वर्गमूल पूरा नहीं निकाल सकते हो। जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये क्लियर पूरा नहीं आएगा, इसलिए हम इसको कौन सी कह सकते हैं, अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जैसे √2 जिसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हो पूरा, वह जो संख्याएं होंगी कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। दूसरा नंबर बात में ये पहचान में ये आता है कि दूसरी नंबर पहचान इसमें भी होता है, अशांत और शांत का मामला इसमें भी फंस जाता है। कितना बच्चे तो इसको गलती करके आते हैं, लेकिन हम देखते हैं जो इसमें कैसे ठीक ढंग से करेंगे और कैसे करेंगे तो बिल्कुल हम राइट जवाब देंगे। अपरिमेय संख्या होता है, इसमें जो होता है अशांत अनावर्ती होना चाहिए, अनावर्ती होना चाहिए। यानी जिस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, वह संख्या जो होता है कौन सी संख्या होती है, वो अपरिमेय संख्या होती है। जैसे अशांत आवर्ती अब किसे कहते हैं, अशांत आवर्ती हम किसे कह सकते हैं, तो जिस संख्या के दशमलव फॉर्म, ठीक है, जिस संख्या का दशमलव फॉर्म जो होता है वह रिपीट नहीं हुआ हो, दशमलव की बाद की जो संख्याएं आए वह रिपीट नहीं हुआ हो, यानी उसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई हो, वह संख्या जो होता है अशांत अनावर्ती के अंतर्गत आता है। जैसे हम कह दें 2.2432 इस तरह से करके अगर डैश दे दें तो ये जो संख्या होगी वह अशांत संख्या होगी, अशांत अनावर्ती
होगी। और यह इसको हम p/q के रूप में किसी भी तरीक़ा से नहीं लिख सकते हैं। तो ये जो संख्या होगी वह बिल्कुल अपरिमेय संख्या होगी। जैसे हम कह दें 3.20202 इत्यादि डैश डैश इस तरह से रहे, या रहे 0.1 01 001 0001, इस तरह से संख्याएं बढ़ती हो, यानी एक एक कर करके क्या होता हो, बढ़ रहा है। तो ये जो दशमलव प्रसार होगा ये अशांत होगा, अशांत अनावर्ती होगा, और ये जो संख्याएं होंगी वह अपरिमेय संख्या होगी। अगर वीडियो अच्छा लगता हो, यही है इसकी पहचान, दूसरा कुछ नहीं है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर करके कमेंट बॉक्स में आप जवाब दें।